हेलो एवरीवन, मैं हूं शुक्लाल और इस वीडियो सीरीज में आप सीख रहे हैं एमएस एक्सेल की कंप्लीट ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस एक्सेल फार्मूलाज के बारे में। जिस फार्मूला एक्सेल में यूज़ होते हैं अक्सर उस फार्मूला को हम सीखेंगे। कुछ फार्मूला आपको मिल भी गया होगा पिछले वाले वीडियोस में एक्सेल के शीट में काम करते समय, लेकिन आज के इस वीडियो सीरीज में हम सिर्फ एक्सेल के फार्मूलाज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। पीडीएफ में देखिए बेसिक एडवांस एक्सेल फार्मूलाज, यहाँ पे कुल 43 फार्मूलाज है। ओके, तो इस 43 फार्मूलाज को एक एक करके हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहला वाला फार्मूला देखिए, इस फार्मूला की यूज़ कहाँ पे होते हैं। इस फार्मूला को जब जब एक्सेल में टाइप करते समय अगर जो काम हमें बहुत धीरे धीरे से बहुत कठिनाई से करना पड़ता है, और यहाँ पे एक्सेल में इस फार्मूला के द्वारा बहुत इजीली ही हम उस टॉपिक का काम कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वाले वीडियोस में आपने वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में सीखा था। ये वी लुकअप और एच लुकअप ज़्यादातर यूज़ होते हैं वेयर हाउस में, फ्लिपकार्ट या अमेजन ऐसे वेयर हाउस में जो जॉब्स के नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो वहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के जो पोस्ट होते हैं वहाँ पे वी लुकअप का या एच लुकअप का ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो फार्मूलाज है, इस फार्मूलाज को भी बहुत ज़रूरी है एक्सेल में। एक एक करके हम अप्लाई करके देखते हैं ये कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे हमारा एक्सेल शीट। हाँ, इस शीट में सबसे पहले वाला फार्मूला क्या था, फार्मूला नंबर 1 नाउ। ओके, इसे अप्लाई करते हैं। इसका काम क्या है, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए हमारे सिस्टम में जो भी टाइम और डेट है वो यहाँ पे दिख जाएगा। हमारे यहाँ पे टाइम क्या है, देखिए सिस्टम में 1:27 हो गया। और ये टाइम क्योंकि ये 24 आवर्स फॉर्मेट में दिखाता है, इसलिए 13:27। और साथ में यहाँ पे ये भी दिख गया हमारा डेट, दिसंबर महीने की 12 तारीख 2023 साल। ओके, उसके बाद दूसरे वाला फार्मूला क्या होता है, टुडे। ओके, इसे अप्लाई करके देखते हैं। टुडे में क्या होता है, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। टुडे में सिर्फ डेट आएगा क्योंकि आज, टुडे का मतलब है आज क्या है, आज का डेट दिखाएगा। और नाउ जब हमने अप्लाई किया था इसलिए डेट और टाइम अभी कितना समय है वो भी दिख जाएगा। उसके बाद आते हैं डेट। ओके, डेट हम कैसे लिखते हैं एक्सेल में, इस तरह, इक्वल टू डेट ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले ईयर, अगर हम हमारे इंडिपेंडेंस डे के बारे में लिखते हैं, सबसे पहले ईयर 1947। उसके बाद कमा, उसके बाद मंथ 8 अगस्त का मंथ, कमा डे 15 अगस्त 1947। हो गया 15 अगस्त 1947। अगले वाला फॉर्मूला क्या है, हाँ यार मंथ डे कैसे निकलेंगे, या अगर इस डेट से या फिर इस डेट से हमको इस डेट से अगर हमको यार निकलना हो तो कैसे निकलेंगे, यार ब्रैकेट ओपन, इस डेट को क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। हो गया, यार निकल गया यहाँ से, इस डेट से। सिमिलरली अगर मंथ को निकलेंगे तो इक्वल टू मंथ ब्रैकेट ओपन, इसको क्लिक करेंगे, निकल आया मंथ। सिमिलरली निकलेंगे डे को, डे ब्रैकेट ओपन, क्लिक कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दिया। हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम टाइम को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम। ओके, मैं इस वाले पोर्शन को डिलीट कर देता हूँ, फिर से ओपन कर लेता हूँ एक्सेल को। ओके, एक्सेल ओपन कर लिया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अच्छे से समझने के लिए। और इस सेल में हम टाइप करेंगे टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम आवर मिनट सेकंड इस फॉर्मेट में लिखना होता है। ये 24 आवर्स फॉर्मेट होता है। टाइम जो होते हैं वो कभी 1 बजकर या 2 मिनट ऐसे, अगर दोपहर के बाद होगा, दोपहर 12 के बाद तो
13, 14 ऐसे दिखाएगा, क्योंकि 24 आवर्स फॉर्मेट में इक्वल टू टाइम इक्वल टू सबसे पहले आवर। ओके, आवर में हम देते हैं 16, उसके बाद मिनट में देते हैं 34 और सेकंड्स में देते हैं 45, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या दिखाएगा? 4:34 PM पोस्ट मेरिडियन। ओके, ये आफ्टरनून का टाइम है या शाम का समय है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे और एक टाइम ले लेते हैं, टाइम ब्रैकेट ओपन, कौन सा टाइम दूँ? आवर। ओके, आवर दूँ 10:34 एंटर कर दिया। ये सुबह का AM दिखा दिया। हो गया आपका। उसके बाद आते हैं ये जो हमारा टाइम था, टाइम से आवर कैसे निकालेंगे, मिनट कैसे निकालेंगे, सेकंड कैसे निकालेंगे? बिल्कुल डेट से जैसे हमने ईयर, मंथ और डे को निकाला था। एक बार ट्राई करके देखते हैं। इक्वल टू, यहाँ पे हम देते हैं सबसे पहले आवर, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट टाइम, इस टाइम को सिलेक्ट किया, एंटर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 10 बजे। ओके, सिमिलरली मिनट, ब्रैकेट ओपन, इस टाइम को सिलेक्ट किया, आ गया मिनट। सेकंड भी निकालेंगे इसी तरह। सेकंड देखिए यहाँ पे सेकंड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सेकंड यहाँ पे दिख जाएगा जो सेकंड हमने टाइप किया था। यहाँ पे 12 आएगा क्योंकि हमने 12 सेकंड दिया था, 12। ओके, उसके बाद क्या फार्मूला है? उसके बाद फार्मूला है वीक डे। अच्छा, वीक डे और वीक नाम, इसके लिए हमें फिर से एक डेट लेना पड़ेगा। जैसे कि आज का डेट ले लेता हूँ, इक्वल टू नाउ। ओके, आज का डेट एंड टाइम पूरा का पूरा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? वीकडे इक्वल टू सेलेक्टेड डेट। मतलब वीकडे का मतलब क्या है? आज का जो वीकडे का मतलब है आज का जो दिन। आज का दिन क्या है? कौन सा दिन है आज? इसे अप्लाई कैसे करेंगे? यहीं पे हम इक्वल टू देते हैं, उसके बाद टाइप करते हैं इक्वल टू वीकडे ब्रैकेट ओपन, इस डेट को सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड डेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आज कौन सा दिन है? 2, मतलब आज मंडे है। 1 हो गया संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, उसके बाद 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे और 7 हो गया सैटरडे। संडे से हमारा जो वीक है, हमारा जो हफ्ता शुरू होते हैं, इसलिए 1 से होते हैं संडे और 2 से होते हैं मंडे। तो और एक डेट ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू जो डेट हमारा इंडिपेंडेंस डे का डेट 1947, 8 और 15। तो 15 अगस्त 1947 ये कौन सा दिन था? ये हम यहाँ से निकल सकते हैं। इक्वल टू वीकडे ब्रैकेट ओपन, इसे क्लिक करते हैं, इस डेट को ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। 6 का मतलब हो गया फ्राइडे। उस दिन फ्राइडे था, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से। उस दिन था, कौन सा दिन था? उस दिन था फ्राइडे। ओके, उसके बाद नंबर 13 से और एक जो छूट गया, ये था वीक नाम। वीक नाम क्या है? नंबर 12 में वीक नाम देखिए, आज की जो डेट है, ये डेट, ये कौन सा वीक है चल रहा है? कौन सा वीक चल रहा है इस साल का? वीक नाम ब्रैकेट ओपन, क्लिक करके, ये 49 वीक है। एक साल में कितना वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, और ये 49th वीक चल रहा है। और जो हमारा इंडिपेंडेंस डे हुआ, इंडिपेंडेंस डे जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा वीक था? वीक नाम ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट डेट, क्लोज, एंटर। उस दिन 33 वीक था, 33rd। ओके, उसके बाद आते हैं मैक्स। ओके, इसके लिए हमें कुछ नंबर से लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस शीट को
सिलेक्ट करके और एक शीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखेगा, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखना पड़ेगा, ले लेता हूँ अपने मर्जी से। देखिए मैं इस एरिया में कुछ नंबर्स ले रहा हूँ, वो अपनी मर्जी से कुछ घर में ले रहा हूँ या कुछ घर में छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप भी इसी तरह ले सकते हैं अब प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे भी कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। ओके, जितना ले लिया काफ़ी है। तो देखिए ये हमारा एरिया है, इस एरिया में हमने कुछ नंबर ले लिया। तो जो रेंज है, रेंज का मतलब है एरिया, हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या है, मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो हम मैक्सिमम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, इस वाले एरिया को करते हैं सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। क्या होगा 656 656 आ गया, क्योंकि ये नंबर हाईएस्ट है, मैक्सिमम नंबर इस एरिया में हो गया। इसी तरह अगर हम मिनिमम टाइप करेंगे MIN मिनिमम, तो सबसे छोटा वाला नंबर दिखाई देगा। सबसे छोटा वाला नंबर है 1, इसलिए 1 दिखाई दिया। ओके, उसके बाद क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, सम। अच्छा, सम का मतलब है टोटल नंबर का एडिशन कितना होगा। ये सारे नंबर अगर ऐड करेंगे एक साथ तो कितना होगा। ये रेंज ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया, तो हो गया 3927। उसके बाद का क्या फार्मूला है, सम इफ। ओके, रेंज कॉमा नंबर, ओके, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, ये ले लिया रेंज, और रेंज में अगर हम लेंगे 4, 4 कितने बार 4 ले लेंगे तो आ गया 24, क्योंकि जितना बार 4 था वो सारे 4 यहाँ पे हो गया सेलेक्ट, वो 4 सारे योग हो गया। यहाँ पे एक 4 है, 1 2 3 4 5, और एक बार तो होगा ही कहीं ना कहीं, और ये है एक, मतलब 6 4 था, इसलिए इसका एडिशन हो गया 24। उसके बाद हाँ संयुक्त हो गया। उसके बाद आता है काउंट, ओके, इक्वल टू काउंट। काउंट का मतलब है ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया, इस एरिया में कितना नंबर से ये जो खाली घर जो है एम्प्टी सेल्स, ये खाली घर को छोड़ के कितना नंबर से यहाँ पे है वो दिखाई देगा। 33 है, आप काउंट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या फार्मूला है, काउंट के बाद आते हैं ओके काउंटिफ, एक पर्टिकुलर नंबर को काउंट करना, काउंटिफ ब्रैकेट ओपन, इस एरिया ले लिया, इस एरिया में कितना 4 कितने बार है, अगर 4 हम देखना चाहते हैं तो कॉमा से 4 दिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर करेंगे, 6 बार दिखाएगा, क्योंकि हमने पहले 24 दिखा था, से हो गया। उसके बाद आते हैं काउंटिफ के बाद, उसके बाद आते हैं लार्ज, ओके, लार्ज नंबर। लार्ज मतलब अगर सिर्फ लार्ज यूज़ करेंगे तो हमारा मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक नंबर भी यूज़ करना होगा। हमने इस वाले एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब लार्ज का मतलब है लार्जेस्ट, कितना लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट। ओके, अगर हम यहाँ पे कॉमा से 3 टाइप किया तो थर्ड लार्जेस्ट नंबर दिखाई देगा। अगर 2 टाइप किया होता तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर दिखाई दिया होता। हमने 3 टाइप किया तो एंटर करके देखते हैं, एंटर किया तो दिखाई दिया 565। सबसे ज़्यादा कौन सा, 656, उसके बाद 655, उसके बाद आ गया 500, थर्ड लार्जेस्ट ये 565। उसके बाद का नाम, इसके बाद क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, स्मॉल। सिमिलरली लार्ज का उल्टा हो गया स्मॉल। स्मॉल क्लिक किया, स्मॉल क्लिक करने के बाद इस वाले
ब्रैकेट ओपन करके इस वाले हिस्से को ले लिया, तो स्मॉलेस्ट नंबर या सेकंड स्मॉलेस्ट या थर्ड स्मॉलेस्ट या फोर्थ स्मॉलेस्ट, हम टाइप करेंगे 2, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट है नंबर, आ गया 4 क्योंकि सबसे छोटा यहाँ पे है 1, उसके बाद है 4। उसके बाद अगर हम टाइप करेंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन, इस वाले एरिया को क्लिक करके इस वाले एरिया को लेने के बाद अगर हम यहाँ पे 4 क्लिक करेंगे तो फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, फोर्थ भी 4 है क्योंकि 4 बहुत बार है इसलिए ऐसे दिख रहा है। ओके, अगले जो फॉर्मूला है वो है काउंट ब्लैंक। ये काउंट ब्लैंक क्या है? ओके, अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। काउंट ब्लैंक का जो फॉर्मूला है, इसका मतलब यह हुआ कि हम काउंट ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले काउंट ब्लैंक फॉर्मूला का टाइप करेंगे, इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, इस वाले एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये जो एरिया हमने ले लिया इसमें कुछ नंबर है, कुछ सेल्स ऐसा भी है जिसमें कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे सेल्स कितना है जिसमें कोई नंबर्स नहीं है? वो है 23। दिखाई दिया? अगर समझ में नहीं आया तो फिर और एक बार टाइप करते हैं, काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, इस एरिया में कितना ब्लैंक सेल्स है, एंटर करेंगे तो 23 दिखाई दिया क्योंकि यहाँ पे 23 सेल्स ऐसे हैं जिसमें कोई नंबर्स नहीं है। उसके बाद आते हैं एवरेज। एवरेज का क्या काम है ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि पहले भी हमने एवरेज का यूज़ किया था। यहाँ पे टोटल नंबर जितना भी नंबर्स है, इन सारे नंबर्स को जोड़कर जितना नंबर्स है उन नंबर से डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पे कितना नंबर्स है? टोटल 33। इस पूरे नंबर को अगर एडिशन सम करेंगे, सम निकालेंगे तो कितना होगा? जितना भी होगा 33 से उसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल के आएगा। इसका फॉर्मूला है इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, इस एरिया को करते हैं सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो आया 119। ओके, अब करते हैं अगले फार्मूला। अगले फार्मूला क्या है? एवरेज के बाद स्क्वायर रूट। ओके, हमारे टोटल 43 फार्मूला है। हम यही फार्मूला अप्लाई करके इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और जो 20 फार्मूला बाकी रह गया, यह 20 फार्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं एसक्यूआरटी क्या है। एसक्यूआरटी का फुल फॉर्म है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब किसी का नंबर का जो स्क्वायर रूट होते हैं, देखिए इक्वल टू SQRT ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम एक नंबर लेंगे, जैसे कि हम ले लिया 49। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 7, क्योंकि 7 × 7 49 होता है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट हो गया 49। हो गया 7। जैसे कि हम और एक नंबर लेते हैं SQRT स्क्वायर रूट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम एक नंबर लेंगे जैसे कि यहाँ पे हम एक नंबर ले सकते हैं 225। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 15, क्योंकि 15 × 15 225 होते हैं। आ गया? तो ठीक है, वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूलास है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो हैव ए नाइस डे।